हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट 20 वर्ड। अभी तक हमने टोटल 80 वर्ड जो है 20 से सीख चुके हैं और ये से हम टोटल 100 वर्ड वो भी ट्रिक के साथ सीख चुके हैं। अगर आपको इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो या आपको इजीली याद हो रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना और उसे बार बार रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक उसे आप रिवाइज करते रहिए। आपको जरूर वह सब वर्ड आपको नॉर्मली एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे। आप नॉर्मली अगर किसी का प्रैक्टिस ही करें या टेक्स्ट बुक पे जाके प्रैक्टिस ही करें तो यह वर्ड आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट 20 वर्ड। तो हमारा जो आज का पहला वर्ड है वह ब्लर। ब्लर मीन्स होता है धुंधला यानी अस्पष्ट। आपने फोटो जब देखिए, आपको ये सब नॉर्मल वर्ड है, इसको इसमें ट्रिक की क्या बताएं। जैसे ब्लर होता है, ब्लर फोटो आता है। आप जब फोटो खींचते हैं तो नहीं कहते कि थोड़ा मेरा ब्लर फोटो आ चुका है, आ गया है, क्लियर नहीं है, ब्लर है, धुंधला है, क्लियर नहीं ब्लर है। ठीक है, ऐसे फोटो होता है ना, तो ब्लर फोटो से याद करिए मेरा फोटो ब्लर है। ब्लर मतलब धुंधला है, तो उसके लिए यूज करते हैं। और इसका सिनोनिम्स होता है अबसिक्योर और हैजी। इसका मतलब ही धुंधला है। हैजी को हम याद कराएंगे जब यच वर्ड पढ़ाएंगे तो आजी जब होती है, मतलब आजी हम लोग जब दादी लोग होती हैं, जब उनका एज हो जाता है तो उन लोग को क्या चश्मा दिया जाता है, क्योंकि उन लोग को धुंधला दिखने लगता है। तो आजी को कैसा दिखता है? धुंधला दिखता है। मैं अब जब यच वर्ड आएगा तो भी ऐसे बताऊंगा। एंटोनिम है इसका ऑब्वियस, स्पष्ट, और क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिफिट। बिफिट मतलब होता है उचित। ठीक है, और देखिए इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू बी सुटेबल एंड गुड इनफ फॉर समबडी या समथिंग। किसी के लिए क्या है, बहुत उचित है। अब हम इसे याद कैसे करें? फिट जैसे जब आप दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आप मुझे फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिट का मतलब ही क्या होता है, वह आपको सूटेबल है कि नहीं, या आपके लिए उचित है कि नहीं। जब बड़ा रहता है तो आप नहीं लेते हैं, जब वो आपको फिट होता है, जब पैंट करते हो आपकी कमर फिट होती है, यानी आपके लिए उचित है वो। जब वो आपके लिए फिट है तो वह आपके लिए क्या है, बिफिट है। जब वह पैंट आपके लिए फिट है तो वह आपके लिए क्या है, बिफिट है, यानी उचित है। और इसका सिनोनिम्स क्या है? और इसका सिनोनिम्स होता है सूट या सुटेबल। इसका एंटोनिम होता है डिफर या रिफ्यूज। अब नेक्स्ट वर्ड है बूटी। बूटी मतलब होता है लूट का माल। वैल्यूएबल थिंग दैट आर स्टोलन स्पेशली बाय सोल्जर इन अ टाइम ऑफ वार। इसको हम याद कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए ऊटी मतलब होता है लूट का माल। ऊटी को याद कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए बूटी और ऊटी, मान लो ऊटी, आप गए ऊटी, ठीक है, आप गए ऊटी और ऊटी से लिया क्या है, बूटी। मतलब जैसे ऊटी गए वहाँ पे आपने काफ़ी अच्छा सामान देखा तो आपने क्या किया, ऊटी से आप खरीद के लिए आए बूटी, लूट के, मतलब वहाँ से जितना सोचेंगे जितना हो सके उतना भर लें अपने बैग में, ठीक है, वहाँ से लूट का माल लिया है। इसका सिनोनिम्स होता है प्लंडर या लूट। इसका एंटोनिम होता है गिफ्ट। अब नेक्स्ट है कि बैरेज। बैरेज मतलब बंदूकों से लगातार गोलियों की वर्षा। यानी जैसे मैं आपको एक सीन याद दिलाता हूँ, जैसे आपने इसको पहले बता दूं कैसे याद करना है। इसको याद करिएगा बार, और इसको कहें रेज। रेज मतलब होता है क्या, गुस्सा। ठीक है, अब इसको देखिए गुस्सा और बार। बार मतलब जैसे दारू की बार ज्यादा होता है ना, जैसे आपने केजीएफ मूवी देखा होगा। केजीएफ मूवी में क्या होता है कि अब देखेंगे एक सीन याद करिएगा, जब उसमें क्या होता है कि जब हीरो जाता है बार में एंट्री करता है तो लगातार गुंडे क्या उस पर गोलियों की बरसात करते हैं। तो बार में रेज से गुस्से होकर क्या करते हैं, गोलियों की लगातार वर्षा करते हैं। ठीक है, बार में गुस्से होकर क्या करते हैं लोग, गोलियों से लगातार वर्षा करते हैं। तो ऐसे याद करिएगा। इसका सिनोनिम वेपन या फुसिलेटेड। अब नेक्स्ट है बार्गेन। बार्गेन का मतलब है मोल भाव करना। बार्गेन करता है, ये तो काफी नॉर्मल सा वर्ड है। आप बाजार में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, मोल भाव करते हैं। सिनोनिम से नेगोशिएट या हैजल। इसका एंटोनिम डिसेंट या डिनाई। अब नेक्स्ट वर्ड है बियरेबल। बियरेबल मतलब होता है कि सहन करने योग्य या सहनी। ठीक है, क्या होता है, सहनी। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? बियर, इसको याद करें बियर। अब मान लीजिए कि या आप क्या है रूम लेकर रेंट पे रहते हैं कहीं भी, मतलब कि आप रूम रेंट लेकर मतलब प्रयागराज या दिल्ली में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जो फ्रेंड है यानी जो आपका रूम पार्टनर है वो क्या है, बियर पीता है। आपका जो रूम पार्टनर वो क्या करता है, बियर पीता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, जैसे रूम का भाड़ा 5,000 तो वह भी आपको 3,000 देता है। ठीक है, 3 आप 2,000 दे, तो आप क्या एक प्रकार से सह रहे हैं उसको कि चलिए भाई कम से कम 3,000 तो दे रहा है, मतलब
और बाकी पैसा तो दे रहा है, चाहे जो करे, उससे मुझे नहीं मतलब। तो आपका बियरेबल उससे सह रहे हैं, जो बियर पी रहा है उससे क्या आप करें, बियरेबल यानी सह रहे हैं। सिनोनिम्स इंड्योरेबल या टॉलरेबल, और उसका एंटोनिम अनइंड्योरेबल या इनटॉलरेबल। अब नेक्स्ट बेनिफिशियल, बेनिफिशियल लाभकारी या हितकारी या फायदेमंद। बेनिफिट तो सुने होंगे, बेनिफिट काफी नॉर्मल सा वर्ड है, इसे क्या बेनिफिट, और बेनिफिट एक रूट वर्ड है बेनिफिट, BENEF, जहां भी दिखे इसका मतलब ये होता है लाभ। नेक्स्ट है बिविल्डर, बिविल्डर का मतलब होता है हक्का बक्का हो जाना है। देखिए इसको मैं बता रहा हूँ बॉडी बिल्डर, इसको याद करिएगा बॉडी बिल्डर। देखिए अगर आपकी बॉडी दुबली पतली है और आप किसी एक हट्टे कट्टे या बॉडी बिल्डर इंसान को देख लेंगे, तुरंत कहेंगे वाह क्या उसकी बॉडी है, यानी भौचक्के हो जाएंगे, तुरंत देख के हक्का बक्का हो जाएंगे कि काश मेरी भी बॉडी ऐसी होती है, ऐसे देख के थोड़ा सा चौंक जाते हैं आप। ठीक है, वही बताना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर को देख के आप क्या हो जाते हैं, परप्लेक्स हो जाते हैं, बैफल हो जाते हैं, भौचक्के हो जाते हैं। एंटोनिम से क्लियर या इनलाइटमेंट। नेक्स्ट है बुली, बुली मतलब होता है किसी पे रौब जमाना। ठीक है, इसका मतलब होता है रौब जमाना। जैसे बुल होता है ना, बुल, बुल मतलब बैल, जो बड़े बैल होते हैं क्या होते हैं, छोटे बैल पे क्या करते हैं, बुली करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। और ऐसा ही नॉर्मल सा वर्ड लोग क्लासेस में या अपने स्कूल में भी क्या करते हैं, बुली करते हैं एक दूसरे को। यानी जो स्टूडेंट होते हैं कुछ अच्छे जो पढ़ने में होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों जैसे जो छोटे होते हैं कमजोर पढ़ने में होते हैं, जो थोड़ा सा कुछ लोगों को क्या करते हैं, बुली करते हैं। तो नॉर्मल सा वर्ड है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और जब मैं जो ट्रिक बताया वो भी काफी अच्छा है। बोर्ड, BOARD, बोर्ड मतलब होटल आदि में ठहरने पर वहां मिलने वाला भोजन को ही कहा जाता है बोर्ड। इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई दोस्तों, अगर आपको मिल रही होगी इसकी ट्रिक तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिनोनिम से प्रोविजन और लॉगिंग। नेक्स्ट है ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मीन्स होता है फफोला, जैसे आपको छाला पड़ जाता है ना, छाला कोई बोला जाता है ब्लिस्टर। यह दोस्तों यह सब पूछे हुए वर्ड है, छाला भी है पूछा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। जितने भी वर्ड हैं सब जो पूछे गए हैं वही लिखे गए हैं। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर को याद करिए बिस्तर। ठीक है, मान लीजिए कि बारिश का मौसम है, आप जैसे लाइट जलाकर सो गए और आपके जैसे लाइट जलाकर सोते तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं आपके बिस्तर पे आगे, और बिस्तर पे आगे आपके शरीर पर रेंग दिए, और जब बिस्तर पे रेंग देते तो आपको सुबह देखते हैं तो उठ के क्या आपको छाला पड़ जाता है, फफोला हो जाता है। तो ऐसे आपके बिस्तर से उठा तो मैंने देखा कि मुझे क्या हो गया है, छाला पड़ गया, फफोला पड़ गया है। सिनोनिम वेसिकल्स या वुंड, वुंड मींस घाव। अब नेक्स्ट बैबल, बैबल मींस होता है बक बक करना। मैंने आपको एक वर्ड बताया था BABBLE, बैबल, बबली नाम से बताया था ना, बबली नाम की लड़की है वो काफी बैबल बकबक करती है, तो इसी से आप करें बैबल बैबल, दोनों एक ही जैसे एकदम प्रोनाउंसिएट हो रहे हैं, तो बकबक करना होता है। सिनोनिम से कंफ्यूजन या हुलेबलो या एंटोनिम में काम या क्वाइट। अब नेक्स्ट है ब्रीविटी, मैंने आपको एक बताया था ब्रीफ नाम से बताया था ना, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त करना। और देखिए BRE और बताया था BRE और BRI, इन दोनों का मतलब ही होता है संक्षिप्त करना है, यह रूट वर्ड है, आप इसको याद कर लीजिए कि इसका मतलब ही होता है संक्षिप्त। सिनोनिम से ब्रीफनेस, शॉर्टनेस, और एंटोनिम लॉन्गेविटी। नेक्स्ट है बीफडल्ड, बीफडल मतलब होता है कि भौचक्का हो जाना। बीफडल मैंने आपको बताया था एक BAFFLE, बैफल, बैफल मतलब होता है बैफल। बुफैलो को देख के क्या हो गए थे आप, बैफल हो गए थे। बी वर्ड में वर्ड पढ़ाया पढ़ाया उसको मैं, बैफल। बुफैलो जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, आपके सामने भैंस आ गई, बुफैलो आ गई, आप देख के तुरंत भौचक्के हो जाते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, अब कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो बैफल ही उसी से बना हुआ है बीफडल, दोनों सेम वर्ड हैं। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद करिएगा। एंटोनिम ओबियस और एक्सप्लिकेट। नेक्स्ट है बेस्टो, बेस्टो में से कुछ प्रदान करना या किसी को कुछ देना होता है। अब इसे हम याद कैसे करेंगे, इसको याद करें बस्ता, बस्ता मतलब झोला, झोला मतलब जैसे बैग, स्कूल बैग। देखिए प्राइमरी स्कूल में क्या होता है, बस्ता प्रदान किया जाता है और किसी स्कूल में दिया जाता है नहीं। तो ऐसे याद करेंगे कि सरकारी या प्राथमिक विद्यालयों में क्या है, बस्ता को बेस्तो किया जाता है, प्रदान किया जाता है यानी दिया जाता है। तो बस्ते को क्या किया जाता है, प्राथमिक स्कूलों में बस्ता किया जाता है यानी बेस्तो किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ग्रांट या इंटरेस्ट, एंटोनिम डिप्राइव या डेनाई, डेनाई होगा DENY। बोनाफाइड, बोनाफाइड होता है इसका मतलब रियल, जेन्युइन, लीगल, और इसका साथ एक जुड़ता है क्या, बोनाफाइड डॉक्यूमेंट। जैसे आपकी जब जॉब लग जाएगी तो आपके बोला जाएगा कि आप एक बोनाफाइड डॉक्यूमेंट लेकर आइए। बोनाफाइड यानी अपने जो अभी तक तो प्रोविजनल लेके जा रहे हैं, प्रोविजनल मतलब जैसे नकली, और बोनाफाइड मतलब असली। तो
तो बोनाफाइड डॉक्यूमेंट के लिए तैयार रहिएगा। अब जब आपकी जॉब लग जाएगी तो बोनाफाइड डॉक्यूमेंट के लिए तैयार रहिएगा। और एंटोनिम इलेजिटिमेट और इनवैलिड। देखिए अब इसका नेक्स्ट वर्ड है ब्लड सेड। ब्लड में देखिए खून आ रहा है, खून, तो इसका मतलब जिसमें ब्लड आ रहा है उसका मतलब ये होता है क्या, ब्लड सेड मतलब खून खराबा। ठीक है, ब्लड मतलब खून, और खून में ब्लड सेड मतलब खून खराबा है। नेक्स्ट की बैटल मतलब होता है, ये तो काफी नॉर्मल सा वर्ड है, बैटल मतलब युद्ध होता है। ठीक है, बैटल तो कितने आप लोग जीएस में पढ़ते होंगे, ये नॉर्मल सा वर्ड है। और इसको सिनोनिम से असॉल्ट या कॉम्बैट को मैंने प्रैक्टिस क्लास में बताया कि कॉम्बैट करो नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। इसका एंटोनिम एकॉर्ड या कनकॉर्ड। ठीक है दोस्तों, आज के ये वर्ड थे। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।